नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 11th सब्जेक्ट मैथ का टॉपिक चल रहा था आपका सेट समुच्चय का लास्ट पॉइंट रह गया। बस अब समुच्चयों पर, दो समुच्चयों पर, सर्वनिष्ठ और संघ समुच्चयों पर आधारित प्रश्न। टॉपिक है आपका संघ और सर्वनिष्ठ समुच्चयों पर आधारित प्रश्न। थ्योरी देख लें इसकी। पहला पॉइंट है आपका कि माना ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं। दो समुच्चय, एक ए और बी। ये दोनों समुच्चय कैसे समुच्चय हैं? परिमित समुच्चय हैं। ठीक, परिमित समुच्चय है तो फॉर्मूला एन ए यूनियन वी बराबर एन ए प्लस एन वी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन वी बराबर होता है एन ए प्लस एन वी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका क्या अर्थ है कि ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या बराबर होती है समुच्चय ए में विद्यमान अवयवों की संख्या प्लस समुच्चय बी में विद्यमान अवयवों की संख्या माइनस ए और बी में विद्यमान अवयवों की संख्या की। ठीक, तो यहाँ से यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 अज्ञात राशि हैं। 4 अज्ञात राशियों में से कोई सी 3 ज्ञात हो, कोई सी भी 3 ज्ञात हो तो हम चौथी अज्ञात राशि को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन में दे देगा 3 अज्ञात राशियां दे देगा और चौथी हमें ज्ञात करनी होगी। जरा याद रखें, ये यूनियन है और ये इंटरसेक्शन है। यूनियन को हम ए यूनियन बी या ए या बी भी लिखते हैं। तो या का अर्थ होता है बेटा यूनियन, या को हम क्या कहते हैं बेटा? यूनियन। और ए इंटरसेक्शन बी को कहते हैं ए और बी। और की जगह वो तथा भी लगा देता है। क्या लगा देता है? तथा। तो इंटरसेक्शन को कहते हैं और, तथा। तो याद रखें ए और बी, ए इंटरसेक्शन भी पूछा जा रहा है। ठीक, और ए या बी यूनियन पूछा जा रहा है। समझ में आ गया क्या? या को कहते हैं यूनियन और को कहते हैं इंटरसेक्शन। तीसरी बात, एन ए इंटरसेक्शन भी ज्ञात करना है। इसको उठा करके इधर ले आओ तो एन ए इंटरसेक्शन भी बराबर हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। ठीक, नेक्स्ट, यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो? फाई। अब फाई समझ में आ गया होगा। विसंगीत समुच्चय। कैसा समुच्चय बेटा? विसंगीत समुच्चय। यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई हो तो उसे हम विसंगीत समुच्चय भी कहते हैं। ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई हो तो एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी। ठीक, ये तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट हुई टॉपिक की। काई पर? संघ समुच्चय और सर्वनिष्ठ समुच्चयों पर आधारित प्रश्न। समझ आ गया? जैसे कि मिटा दूं इसको जरा याद रखना बस। या को कहते हैं यूनियन और को कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक बेटा, अब इस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार होंगे? क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन करा दूं, किताब देना बेटा। क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक की प्रश्नमाला 1.6 है, 1.6 एनसीईआरटी की। ठीक, पहला क्वेश्चन है, यदि, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, किताब देखें आप। यदि x और y दो समुच्चय हैं, x और y दो समुच्चय हैं,
एन एक्स बराबर दे दिया 17, एन एक्स बराबर कितना है 17, तथा एन वाई बराबर 23, एन वाई बराबर कितना है 23, तथा एन एक्स यूनियन वाई बराबर 38, एन एक्स यूनियन वाई बराबर कितना है 38 है। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या ज्ञात करवा रहा है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें ज्ञात करना है। ठीक बेटा, तो ध्यान दें, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई सॉल्व, फॉर्मूला आपको एक ही याद है, सीधा फॉर्मूला लिख लें, आप पक्षांतरण कर लेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि एन एक्स यूनियन वाई बराबर होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई होता है। वैल्यू धर दो बेटा इसमें, एक्स यूनियन वाई 38, एन एक्स 17, एन वाई 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें ज्ञात करना है। ठीक बेटा, क्वेश्चन आपको दे दिया था कि दो समुच्चय एक्स और वाई, एक्स में विद्यमान अवयवों की संख्या 17, वाई में विद्यमान अवयवों की संख्या 23, एक्स यूनियन वाई में विद्यमान अवयवों की संख्या 38, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई ज्ञात कीजिए। ठीक, फॉर्मूला लिख दिया आपका और वैल्यू रख दी। इसको उठा करके इधर ले आओ, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 17 प्लस 23 और माइनस 38। ठीक, इज इक्वल टू 17 23 हो गए 40 माइनस 38 इज इक्वल टू 2। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में विद्यमान अवयवों की संख्या कितनी होगी 2। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। तो कुल मिला के मेरा कहने का अर्थ है कि 4 अज्ञात राशि हैं। इरा फॉर्मूला आपके पास एक ही फॉर्मूला है बस। तो इन फॉर्मूले में क्या अज्ञात राशि हैं 4 अज्ञात राशियों में से 3 अज्ञात राशियों को आपको दे देगा और चौथी अज्ञात राशि हमें ज्ञात करनी होगी। तो फॉर्मूले में रख दो और पक्षांतरण करके ज्ञात कर दो। समझ में आ गया क्या? और दूं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, किताब देखें कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18 अवयव, x यूनियन y में कितने अवयव हैं 18, x में 8 और y में 15, x में अवयव कितने हैं 8 और y में अवयव कितने हैं 15 है। तो x इंटरसेक्शन y में अवयव ज्ञात कीजिए। काय में अवयव ज्ञात करवा रहा है x इंटरसेक्शन y। तो मैंने अभी अभी जस्ट कराया था, आपको याद हो तो कराया था ना। स्वयं हल करें बेटा, दिक्कत है तो हल में कर दूं सॉल्व। क्योंकि हम जानते हैं कि x यूनियन y बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। वैल्यू धर दो, x यूनियन y में अवयव कितने हैं, x में अवयव कितने हैं, y में अवयव कितने हैं 15 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y हमें ज्ञात करना है। कितना आ गया 18 बराबर 23, 8 प्लस 15 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। उठा के इधर ले आओ, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 23 माइनस 18 इज इक्वल टू 5। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव होंगे 5। पक्षांतरण किया, इसको इधर ले आया, इसको उठा के इधर ले गया।
ठीक, पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम है, स्वयं हल करने का प्रयास करें, बता दिया। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से सुने कि 400 व्यक्तियों के समूह में, लिख दूं, क्वेश्चन है 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, देख लेना राइटिंग थोड़ी खराब है। बोल सकते हैं तो कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं? कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं? क्वेश्चन है आपका, ले बेटा ध्यान दें। 400 व्यक्तियों के समूह में, कुल व्यक्तियों का समूह कितना है? 400, जिनमें से 250 तो हिंदी बोलते हैं, 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी, पूछ क्या रहा है? हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं बेटा, ध्यान हो तो। हिंदी को हम व्यक्त करेंगे एच से, अंग्रेजी को व्यक्त करेंगे ई से, और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? तथा। तो मैंने अभी बताया था, और लगा हुआ हो चाहे तथा लगा हुआ हो, तो तथा को कहते हैं हम इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरसेक्शन। समझ आ गया? हल। हिंदी को काय से व्यक्त कर रहे हैं? एच से। इंग्लिश को हम काय से व्यक्त कर रहे हैं? ई से। तो हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 250। अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 200। और कुल व्यक्तियों का समूह कितना है? 400। यानी एच यूनियन ई, कुल हिंदी और अंग्रेजी दोनों, है ना? सॉरी, हिंदी और तो होता है इंटरसेक्शन, है क्या नहीं? तो कुल व्यक्तियों का समूह कितना है? 400। कुल है सम्मिलित। और कह क्या रहा है? हिंदी तथा अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ आ गया हिंदी तथा को कहते हैं इंटरसेक्शन, और इंग्लिश को हमने काय से व्यक्त किया? ई से। समझ आ गया? हल कर दो। चूंकि हम जानते हैं कि एन एच यूनियन ई बराबर होता है एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। वैल्यू धर दो बेटा, वही फॉर्मूला है। ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए की जगह एच, बी की जगह ई। हिंदी को एच से और अंग्रेजी को ई से व्यक्त कर दिया। वैल्यू धरो, एच यूनियन ई 400, हिंदी 250 प्लस अंग्रेजी 200 माइनस हिंदी तथा अंग्रेजी, तथा इंटरसेक्शन बार बार कह रहा हूँ, तथा हो या और हो को कहते हैं इंटरसेक्शन, और या को कहते हैं यूनियन। समझ में आ गया? हल कर दो, इसको उठा के इधर ले आओ। एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर 450 माइनस 400, इसको उठा के इधर लाया। 250 और 200 450 माइनस 400, ठीक। 450 माइनस 450। तो कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं?
50 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं। समझ आ गया? तो तीनों क्वेश्चन सेम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किताब देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि S तथा T दो ऐसे समुच्चय हैं, दो समुच्चय दे रखे हैं, एक S है और एक T है। ऐसे समुच्चय हैं कि S में 21, S में विद्यमान अवयवों की संख्या 21 तथा T में विद्यमान अवयवों की संख्या 32। S में अवयव है 21, T में अवयव है 32। ठीक, और S इंटरसेक्शन T में 11 अवयव हैं। S इंटरसेक्शन T में कितने अवयव हैं? 11 अवयव हैं। तो S यूनियन T में कितने अवयव होंगे? किसमें पूछ रहा है? S यूनियन T में कितने अवयव होंगे? बताओ बेटा, कर सकें कि ना कर सकें? कर सकते हैं। बोलो कैसे करेंगे? S हल सेम कर सकते हैं बेटा। NS यूनियन T बराबर NS प्लस NT माइनस NS इंटरसेक्शन T। वैल्यू रख देना बेटा। S यूनियन T ज्ञात करना है। S में अवयव 21, T में अवयव 32 और इंटरसेक्शन में अवयव 11 इज इक्वल टू 21 और 32 53 माइनस 11 इज इक्वल टू 42। समझ आ गया? तो कुल मिला के S यूनियन T में कितने अवयव होंगे? 42। पूछना है किसी को? नहीं पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन? यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x में कितने अवयव हैं? 40, और कह रहा है x यूनियन y में 60, x यूनियन y में कितने अवयव हैं? 60 अवयव हैं। तो x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 10। तो कह रहा है y में कितने अवयव होंगे? नहीं आई समझ में? आ गई? ध्यान दे बेटा, ले लो किताब। तो x में कितने अवयव हैं? 40। x यूनियन y में कितने अवयव हैं? 60। x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं? 10। पूछ क्या रहा है? y में विद्यमान अवयवों की संख्या। जरा गौर करें, फॉर्मूला हल। NX यूनियन वही फॉर्मूला है, y बराबर NX प्लस NY माइनस NX इंटरसेक्शन y। वैल्यू धर दो बेटा। x यूनियन y में कितने अवयव हैं? 60। x में कितने अवयव हैं? 40। y में अवयवों की संख्या हमें ज्ञात करनी है और x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं? 10। ठीक, कितना आया? 60 माइनस 40 प्लस 10 बराबर NY। पक्षांतरण कर दिया। 40 को इधर ले आया, माइनस का हो गया, माइनस 10 को इधर ले आया, प्लस का हो गया, इक्वल टू में रह गया NY। कितना आया? 60 माइनस 40 20 प्लस 10 30। कितना आया? नहीं आई समझ में? यानी 60 और 10 70 माइनस 40 30 बराबर क्या? NY। तो y में विद्यमान अवयवों की संख्या कितनी होगी? 30। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब है आपसे कि इस चैप्टर के कितने क्वेश्चन हो गए? 5। सारे सवाल एक जैसे हैं, सरल हैं,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक चीज़ याद रखना बस, या लगा हुआ है यूनियन, या को कहेंगे यूनियन, तथा हो या और हो को कहते हैं इंटरसेक्शन। समझ में आ गया? तथा कह लें चाहे और कह लें, ठीक। दो समुच्चयों के बीच में या लगा दिया तो यूनियन कहेंगे, और या तथा लगा दिया तो हम इंटरसेक्शन कहेंगे, ठीक, याद रहे। दूसरी बात, इस चैप्टर के सारे सवाल सेम इसी प्रकार हैं, एक ही फॉर्मूले पर आधारित हैं। दोबारा फिर बता दूं फॉर्मूले को, NA यूनियन V बराबर NA प्लस NV माइनस NA इंटरसेक्शन B, यानी NA या B बराबर NA प्लस NV माइनस NA और B। अब याद रहेगा, या को कहना है यूनियन और को कहते हैं इंटरसेक्शन। तो कितनी अज्ञात राशि है बेटा? 4। वही चीज़ दोबारा दोहरा रहा हूँ, 1 2 3 4। चारों अज्ञात राशियों में से कोई सी 3 अज्ञात राशियाँ आपको दे देगा और चौथी अज्ञात राशि हमें ज्ञात करनी होगी। तो बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आसानी से कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के सारे सवालों को आप स्वयं हल करें। यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट्स भेज दो, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा दूंगा, ठीक। तो आपका टॉपिक ये हो गया समाप्त। कौन सा टॉपिक? पहला, समुच्चय, सेट, फिनिश। तो मेरा निवेदन है कि आप इस सेट की यानी समुच्चय की जितनी भी थ्योरी है, पूरी थ्योरी को आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये थ्योरी आपको प्रायिकता में भी काम आएगी, ठीक है बेटा। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।